इस्लिम अदालत से रिहाई के बाद जब घर पहुंचता है तो उसकी आंखों में सुकून से ज्यादा खौफ होता है। वो सीधा सावल के पास आकर धीमी आवाज में कहता है, बेटा दाऊद मुझे यूं छोड़ने वाला नहीं, वो जरूर बदला लेगा। सावल उसकी आंखों में देखकर कहता है, जब तक मैं जिंदा हूं पिया और आपको कुछ नहीं होगा। अगले ही दिन सावल, असलम और पया शहरियार के एक भरोसेमंद दोस्त के पास जाते हैं। पया पूरी हिम्मत के साथ दाऊद के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाती है। केस दर्ज होते ही खबर नथार तक पहुंच जाती है। नथार घबराकर दाऊद को फोन करता है, सीट हालात बिगड़ गए हैं, केस दर्ज हो गया है, पुलिस कभी भी पहुंच सकती है, भाग जाएं। दाऊद फौरन बैग पैक करता है और मुल्क छोड़ने की तैयारी करता है, लेकिन एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ही पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। अगले दिन अदालत में पेशी होती है। पया और असलम जैसे ही कोर्ट के बाहर पहुंचते हैं, मीडिया उन्हें घेर लेता है। माइक सामने आ जाते हैं, सवालों की बौछार शुरू हो जाती है। असलम साहिब, ये सच है कि आपने अपनी बेटी को जुआ हार कर दाऊद के हवाले कर दिया था? ये सुनते ही सावल का खून खोल उठता है। वो आगे बढ़कर एक रिपोर्टर को पकड़ लेता है और गुस्से से कहता है, हद में रहो, झूठ फैलाने से पहले सच जान लो। वो रिपोर्टर को पीछे हटाता है और प्या इस्लम को लेकर अंदर चला जाता है। अदालत के अंदर डीसी शहरियार को दाऊद का पुराना रिकॉर्ड मिल जाता है। फाइल खुलती है और पूरा सच सामने आ जाता है। दाऊद का असल नाम मूसी होता है, जो सालों से गरीबों की जमीनों पर कब्जे करता आ रहा था। ये सबूत सामने आते ही माहौल बदल जाता है। जज इस्लम से पूछता है, क्या आपकी बीवी की मौत के पीछे दाऊद का हाथ था? इस्लम कांपती आवाज में कहता है, हाँ हुजूर, उसने मुझे सारी रात जुए में बैठाए रखा। जब सुबह घर पहुंचा, मेरी बीवी इस दुनिया में नहीं थी। अदालत थबूत देखकर फैसला सुनाती है। दाऊद आरिफ मूसी को कब्जा, झूठे केस और कत्ल में किरदार साबित होने पर 10 साल कैद की सजा सुनाई जाती है। साथ ही जज हुक्म देता है कि एसपी बाबर को झूठ और रिश्वत लेने पर मुअत्तल किया जाए। दाऊद वहीं अदालत में टूट जाता है। रोते हुए असलम के कदमों में गिरता है और माफी मांगता है, लेकिन असलम मना फेर लेता है। पुलिस उसे हथकड़ी लगाकर ले जाती है। कोर्ट के बाहर अलियार प्या के करीब आता है। शर्मिंदा नजरों से कहता है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर यकीन नहीं किया। प्या सरद लहजे में कहती है, अब मुझ में तुम्हारे लिए मोहब्बत नहीं, सिर्फ नफरत है। घर पहुंचते ही असलम की तबीयत बिगड़ जाती है। उसे अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर साउल और प्या को बाहर बुलाकर कहते हैं, इनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। प्या फूट फूट कर रोती है। साउल उसे संभालता है। फिर दोनों इस्लम के पास जाते हैं। इस्लम इनके हाथ पकड़कर कहता है, मेरी जिंदगी कम है, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों शादी कर लो। प्या रोते हुए मना करती है, लेकिन असलम जिद करता है। इतने में टीपू मौलवी साहब को ले आता है और अस्पताल के कमरे में ही निकाह पढ़ाया जाता है। मौलवी साहब पूछते हैं, पिया बनती असलम, क्या आपको सावल के साथ निकाह कबूल है? पिया आंसुओं में डूबी आवाज में कहती है, मुझे कबूल है। सावल भी भराई हुई आवाज में कहता है, मुझे कबूल है। निकाह मुकम्मल होते ही इस्लम की सांसें थम जाती हैं। प्या चीख उठती है। कमरा सुनाटे में डूब जाता है। उसके बाद प्या टूट जाती है, लेकिन साउल उसे सहारा देता है। वो उसे इतनी मोहब्बत देता है कि वक्त के साथ प्या के जख्म भरने लगते हैं।